यशाया 26। यशाया 26 उसका 3 पढ़ेंगे। जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जिसका मन तुझ पर धीरज धरे हुए है। क्योंकि अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे नीति वचन 3 उसका 5, उसमें यही तो था ना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तभी तो तेरे सारे कार्य सफल होंगे। और यहां पे क्या कह रहा है? जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए है, क्योंकि वह तुझ पर उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आज हमारे ऊपर है, आज हम अपने परमेश्वर के ऊपर कितना भरोसा कर रहे हैं। क्या हमको ये पता है कि जब परमेश्वर ने कहा है अपना बोझ यहोवा पे डाल, क्या आज हम ये करते हैं? कि हम तो क्या कर रहे हैं? अपनी समझ का सहारा लिए जा रहे हैं, अपनी समझ का सहारा लिए जा रहे हैं, और ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं हम सही करते हैं। निकालते हैं नीति वचन 3 उसका 7 वचन पढ़ेंगे। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यानी कि यहाँ पे क्या परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अपनी दृष्टि पे तो बुद्धिमान ना होना। और अभी हमने यशाया में क्या पढ़ा? जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए है। हम धीरज कब धरेंगे? अगर हम पूर्ण रूप से उसको पर भरोसा करेंगे। और यहाँ पे लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अगर हम अपने आप को बुद्धिमान बनेंगे तो क्या हमारे अंदर परमेश्वर का भय रहेगा? नहीं रहेगा। और जब यहाँ पे साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। लेकिन अब क्या, आज क्या हालात क्या है? आज क्या हो रहा है? यहोवा का भय नहीं, यहोवा का भय नहीं है, बुराई भय का नहीं है, यहोवा का भय नहीं है। जबकि यहाँ लिखा जिसका मन तुझमें धीरज धरे उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह रोमियो 12 उसका 16 वचन हम देखते हैं। वैसे 14-15 में यही है ना। 14 में ये अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो, आनंद करने के वाले के साथ आनंद करो, रोने वाले के साथ रो। 16 में एक समान रखो। हाँ, अभिमानी ना हो, हाँ, परंतु दोनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। यानी कि क्या कर रहा है? एक समान रखो, अभिमानी ना हो। अभिमानी का मतलब क्या? प्राइड आ गया है ना, कि हम ज्यादा अच्छे हैं, हम ज्यादा धर्मी हैं। परंतु दीनों के साथ संगति रखो। इसीलिए जब यहाँ पे बोल रहा है दीनों के साथ संगति रखो, और इसीलिए आज सबसे जरूरी बात क्या है कि हम एक मन वालों के साथ संगति रखें। अगर प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय और उसका 44 वचन,
और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। हाँ, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी और आवश्यकता ये होती 42 एक मिनट, ये अभी 44 पढ़ रहे थे ना, हाँ, यहाँ पे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। और इसका हम वो पढ़ेंगे 41 और 42 पढ़ो। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हाँ, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने पाते और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यानी कि प्रेरितों से शिक्षा पाने वो तैयार थे जी। कि क्या शिक्षा है। मतलब हमारे अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना है। एक सा मन रखो, दीनों के साथ संगति करो। और यहाँ पे वो जो इकट्ठा हुए तो वो क्या कर रहे थे? सीखने के लिए लौलीन थे, उनके अंदर एक डिजायर थी। तो यह ना कि प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने। यानी कि अभी हमारे लिए आज ये जरूरत है कि हमें संगति किसके साथ है, हम किसके साथ बैठ कर खा पी रहे हैं। अगर हमारे अंदर ये नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। और जो अभी नीति वचन 3 उसके साथ में यही तो लिखा था। क्या लिखा था 3 के साथ में? नीति वचन 3 उसका अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बन। और यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया? संगति रख रहे थे। और जो हम 44 पढ़ रहे थे ना, विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम हमारी संगति किसके साथ है। और जब संगति होगी तभी तो हम यीशु में धीरज रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तभी तो है ना। क्योंकि हमारी संगति ही हमको पर हमारी संगति जब वो कहा ना, क्योंकि वे तुझ पर भरोसा। और 26 यशायाह 26 उसका 4 कहता है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वो सनातन चट्टान है। अगर हम भरोसा रखते हैं यीशु पे, तब कोई हिला ना पाएगा। मत्ती में ऐसा ही है ना कि जिसका मकान चट्टान पे बना, आंधी आई, तूफान आए, बाढ़ आई, लेकिन वो उस मकान को हिला ना सके। यानी कि आज हमारा भरोसा किस पे है? वो भरोसा अगर हम यीशु को पकड़े, कैसी भी परिस्थिति है, हम क्या कर रहे हैं? हमको भाग के कहाँ जाना है? यीशु के पास जाना है। नीति वचन 10 का 18, नहीं 18 का 10, 10 का 18 नहीं, 18 का 10। नीति वचन 18 उसका 10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यहोवा पर सदा भरोसा रखे, क्योंकि वो सनातन चट्टान है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्या हम यहोवा के पास भाग के जा रहे हैं, कि हम अपनी परिस्थितियों से घबरा के इधर उधर जा रहे हैं? अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, अपने आप को बुद्धिमान बना रहे हैं। यहोवा पर भरोसा रखें। हम एक वचन इसी से ही यशायाह से ही पढ़ पाते हैं।
28 उसका 23 28 कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धर कर मेरा वचन सुनो। 24 क्या हल जोतने वाला बीज बोने वाले के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? 25 क्या वह उसको चौरस करके सौंफ की नहीं छितराता, जीरे को नहीं बखेरता और गेहूं को पाती पाती करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कठिया गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता? 26 इंपॉर्टेंट वचन, क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। काहे तुम एक ही बात पे करे जा रहे हो। वो यहाँ पे यही तो कह रहा है, हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता नहीं रहता है। हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं, भरोसा उस पर रखें, हम एक ही लीक पे चले ना जाएं। वो इसीलिए तो बोले ना, लगातार जोतता नहीं रहता है बुद्धि, क्योंकि ये परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि वो ज्ञान दे रहा है। इसीलिए लिखा ना, क्या वो उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बखेरता, मतलब छितराना, बखेरना, गेहूं को बोना, वो सब परमेश्वर सिखाता है। हमारा भरोसा कहाँ पे है? आज हम जब उस परमेश्वर की ओर ध्यान दे रहे हैं, तो वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। दोबारा से यशायाह 26 में आते हैं जी, उसका 7 वचन पढ़ते हैं। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। आज हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो कहा है ना, धर्मी का मार्ग सच्चाई है और यीशु सच्चाई है। यही तो लिखा है ना, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्म की अगुवाई करता है। क्या हम जब अपनी समझ का सहारा नहीं लेके संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखेंगे, तभी तो ये यीशु हमारी अगुवाई करेगा। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? आज जरूरत इस बात की है, हम अपने परमेश्वर के पास पश्चाताप करें, उससे कहें कि हमने बहुत बार अपनी बुद्धि का सहारा लिया है, अपने मन से चीजें करने की कोशिश करी, मैंने सोचा कि मैं इसको ठीक कर लूंगा, आज मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूं। वो परमेश्वर वो ये कह रहा है कि मैं तेरे पाप सदा याद नहीं रखता, क्योंकि मैं करुणा करने से प्रीति रखता हूं। और उसने जब कहा ना, यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय 1:9 कि यदि हम अपने पाप को मान लें तो हमारा पाप क्षमा और हमारे अधर्मों को क्षमा करने में विश्वासी और धर्मी है। लेकिन हम आज क्या मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि उसने कहा ना, तो धर्मी की अगुवाई करता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को, हर सुनने वाले को, हर देखने वाले को, हर उपस्थित को आपको कमिट करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 हालेलुया। हे मेरे मान।